हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ठीक है, जिनकी इनकम टैक्स में बैक आई थी, तो जिनकी बैक आई थी मैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इट इज़ मैं आपके 2 ईयर्स के आपके क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके देखो 2 साल के पेपर दिखाऊंगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है और आपको पैटर्न का भी पता चल जाएगा कि आप लोगों का किस तरह आएगा। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। तो ये इनकम टैक्स का है। ठीक है, सीबीसीएस थर्ड सेमेस्टर का, जिनकी थर्ड सेमेस्टर में बैक आई थी ना, ये उनके लिए है जिनकी थर्ड सेमेस्टर में बैक आई थी। 2.5 घंटे का पेपर है, 55 मार्क्स का पेपर मिलेगा आपको। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, राइटर रोल नंबर ऑन द टॉप। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सब एक इक्वल मार्क्स के। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये हिंदी में आपको दे रखे हैं इंस्ट्रक्शंस। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो उसमें है 2 पार्ट। पहला पार्ट कहता है इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल। देखो ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई पर्सन है प्रीवियस ईयर में कमाता है और जो उस पर इनकम टैक्स है ना वो असेसमेंट ईयर में देता है। ठीक है, ये जो कह रहा है ये तो सही है कि कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में कमाता है और असेसमेंट ईयर में अपना टैक्स पे करता है, तो इसकी कोई एक्सेप्शन होती है। ठीक है, कुछ रूल होते हैं, तो यहाँ पे आपको वो बताने हैं। पिछले वर्ष अर्जित आय का निर्धारण वर्ष में कर का लगाया जाता है, इस नियम का कोई अपवाद है या नहीं, ये आपको हिंदी में बताना है। इंग्लिश में ये रहा। ठीक है, मिस्टर सुमित एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। जो एक मिस्टर सुमित था, ये रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, मिस्टर सुमित है जिन्होंने इंडिया पहली बार छोड़ा। ठीक है, कब? 31 मार्च 2021 में, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए। उसे यूएसए में क्या मिल गई? जॉब मिल गई, तो यूएसए चला गया। फिर वो 15 जनवरी को वापस आया। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर 21-22 में, ठीक है, 21-22 में 15 जनवरी को वापस आया। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम अर्न बाय हिम 2021 एंड 22। अब देखो इसने क्या बोला, ये कब गया? 31 मार्च 2021 को गया, यानी इससे पहले तो ये इंडिया में ही था। ठीक है, तो 2021, ठीक है, 21-22 का आपको खाली मार्च में गया एंड में। ठीक है, तो 21-22 मान लो वो और 15 ये, तो आपको इस तरह से निकाल देना टोटल इनकम, कितने दिन रेजिडेंट रहा है वो कर देना, और यहाँ पे उसकी टोटल इनकम निकाल के बता देना। इन सबको टोटल करके जो भी इनकी डिडक्शन वगैरह होती है माइनस कर देना। ये हिंदी में है, हिंदी में आप पढ़ लेना। और आपको जो क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, यानी उस पर छूट होती है। डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हो? तो आप इसको अपना तर्क देना है आपको। ठीक है, अपना ओपिनियन देना है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम पर, जो आप एग्रीकल्चर से इनकम कमाते हो फसल से, तो वो उस पर छूट है या नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस पर छूट होती है, इस पर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये सारे इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन है। इसका और वाला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है इसी का और में। इफ एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट, अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है इंडिया का प्रीवियस ईयर में, ही शैल बी डीम टू बी रेजिडेंट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो। उसको कुछ साल के लिए भी रेजिडेंट मान लिया जाता है। इस पूरी उसमें आपको ऊपर कमेंट करना है, ऊपर वाली स्टेटमेंट पे, ये किन किन केसों में रेजिडेंट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। मिस्टर रवि है जनरल मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। जो मिस्टर रवि है वो XYZ का जनरल मैनेजर है। रिटायर फ्रॉम कंपनी, वो 30 जून 2021 को रिटायर हो गया कंपनी से। एट द रिटायरमेंट बेसिक सैलरी, जब उसकी रिटायरमेंट हुई थी उस टाइम पे उसकी जो बेसिक सैलरी थी ना, यानी सब कुछ हटा उठ के, ठीक है, जो सबसे पहले उसकी बेसिक सैलरी थी वो थी 50,000 पर मंथ। ही ऑल्सो एंटाइटल्ड DNS अलाउंसेस। इसमें 30% क्या था? DA था। ठीक है, DNS अलाउंस था 30%। फिर 80% जो है इसका रिटायरमेंट बेनिफिट में कंसीडर किया जाएगा, 80%। फिर इसके बाद ही है वर्क, यानी उसने 12 साल तक काम किया, 12 साल 11 महीने 15 दिन तक। एट द रिटायरमेंट कंपनी पेड ग्रेचुटी 5 लाख। तो ये अब इसको ग्रेचुटी में कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी वो आपको बताना है एज द ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपको एक कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान लो 10 मार्क्स का तो होगा कम से कम। ठीक है, 10 मार्क्स का तो आपका ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको न्यूरिज्म के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो आपको
बीएससी के हिसाब से बनाना, 115 बीएससी के हिसाब से बनाना, यानी न्यू रिजिम, जिसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इस पर टैक्स रेट कम होता है। तो आपको बताना है कि रवि एक जनरल मैनेजर है, उसने जब इसको छोड़ रिटायर हुआ था वो, तब उसकी बेसिक सैलरी 50,000 थी, उसी में उसका 30% डीए था, 80% उसकी सैलरी का क्या था, रिटायरमेंट बेनिफिट का था। और उसने इस कंपनी को कितने साल सर्विस दिए, 12 साल 11 महीने 15 दिन, ग्रेचुटी के पूरा वो होता है, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इनको कर लेना, बस खाली अमाउंट चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। हाउ इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस ऑफ डिफर फ्रॉम एजुकेशन फैसिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो एजुकेशन अलाउंसेस एजुकेशन फैसिलिटी से किस तरह डिफरेंस होता है, आपको ये इसमें बताना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। अब इसी का और में देख लो, सेकंड क्वेश्चन के और में देख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, आपको क्या नेट इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है मिस्टर एक्स की, जिसकी एज क्या है 32। मिस्टर एक्स अपॉइंटेड एज अ अकाउंटेंट ऑफिसर ऑफ बाय ए लिमिटेड। एक्स को क्या है, ए लिमिटेड का एज अ अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। 1 फरवरी 2020 को स्केल इसका जो है 50,000 होता है, ठीक है, 50, 5 और 7,000, और इसको 15% क्या है डीए मिलता है इसके बेसिक सैलरी पर, ठीक है। उसी में आपको उसका रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, और उसके 2 महीने की बेसिक पे बोनस के बराबर है, यानी जो उसका बोनस होता है उसके 2 महीने के बेसिक पे के बराबर होता है। उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1,10,000 का, यानी पीएफ कंट्रीब्यूशन उसका, ठीक है। उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन है मुंबई में, यानी उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया, उसको खुद घर दिया जाएगा कंपनी द्वारा। फिर उसका जो रेंट है पर मंथ किया जाएगा 20,000 रुपये। तो अब उसको क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है वो आप यहाँ देख लो, ठीक है। ये आपको फैसिलिटी दी जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट 80,000 का, वो उसके मैरिज के डॉटर उस पर डिपेंड है, ठीक है। उसका जो उसको सर्वेंट दिया गया है, उसको फ्री टेलीफोन फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। उसको रिस्ट वॉच दी गई है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी पूरी इनकम टोटल कर लेनी है और उसके टोटल टैक्सेबल इनकम बता देनी है इसकी, ठीक है। इजी क्वेश्चन, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो जरूर आपको आ जाएगा। आपको क्या करना है, नॉट ऑप्ट, यानी आपको न्यू रिजिम से नहीं करना, ओल्ड रिजिम से करना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखो हिंदी में भी ये सारे क्वेश्चन तो आप हिंदी में भी कर लेना, अगर आप हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए एक्स है, ठीक है, जिसकी एज क्या है 65। अब उसकी क्या है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी पीजीबीपी की जो इनकम है ना, वो 9.5 लाख की है। अब इसमें जो है फेयर रेंट दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, ठीक है, और एक्चुअल रेंट दे रखा है, अनरियलाइज्ड रेंट दे रखा है, वैकेंट पीरियड है, ठीक है। आपको ये सारी डिटेल दे रखी है। क्या क्या डिटरमाइन करना है आपको, टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी, आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी आपको इसमें निकालनी है, वो भी अंडर सेक्शन 115 बीएससी यानी न्यू रिजिम के अंदर, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, इसका ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते, देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस था उससे हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है पूरा। अब इसमें देखो ये सब डिटेल्स दे रखी है, अब देख लेते हैं इसमें निकालना क्या है। इसमें जो है हमें क्या निकालना है, लोन वॉज टेकन, ठीक है, लोन लिया गया है। तो आई थिंक पहले बता दिया होगा क्या निकालना है इसमें, टैक्स लायबिलिटी निकालनी, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, आप वो निकाल सकते हो उस पर, ठीक है। तो आप वो निकाल लेना, और आप हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में देख लो। मैं अभी इतना वो टाइम नहीं बचा आपके पास कि मैं इनके आंसर बता पाऊँ, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप प्रिपेयर कर लेना, कल आपका एग्जाम है, ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, आपको सेक्शन 40B के रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन वो आपको यहाँ बताने, फिर आपको प्रोविजन बताना 43 के बी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 टॉपिक्स, आपको किसी भी 2 टॉपिक पे नोट लिखने हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर, ठीक है, जो कैपिटल गेन में हमें लॉस होता है। देखो सेट ऑफ का मतलब होता है कि हम इसे आगे सेटअप कर सकते हैं, सैलरी को सिर्फ हम सैलरी से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी को हम सैलरी से भी सेटअप कर सकते हैं इस तरह। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ हम बढ़ा देते हैं कि नेक्स्ट मंथ हम इसी के हेड के अंदर क्या कर देंगे, इसे हेड से आगे सेट ऑफ कर देंगे अगले महीने। क्लबिंग मतलब होता है एक तरह से सट्टा, ठीक है, अगर माइनर सट्टा खेल का पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर देना, डिडक्शन देनी है आपको 80D की, और आपको कोई भी 44AE के अंदर जो प्रिजम्पशन है
वो आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर की ओर। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए सेम है सब कुछ। ये जो है 3 घंटे का आया था। वो क्या है, वो था 22-23 का, और ये था, सॉरी वो है 21-22 का, ये है 22-23 का, ठीक है। ये 22-23 का क्वेश्चन पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का 100 मार्क्स का पेपर आया था 3 घंटे का। तो मैं आपको इसलिए दोनों दिखा दे रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसमें 25 मार्क्स का मान लो, क्योंकि 100 में से 25 हो जाते हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं आपको अगर आप करते। तो ये पिछले साल के जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक आई है, ये उन्हीं का पेपर है। हाउ डू यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालोगे कि इंडिविजुअल का। तो आपको ये बताना था, यहाँ पूरी थ्योरी का क्वेश्चन था। या आपको एसएससी और पर्सन के बीच में डिफरेंस बताना था। एक्सप्लेन द प्रोविजन, आपको टैक्स अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन बता देना जो उसका प्रोविजन है, ठीक है। या उसके ऑप्शन में दे रखा है सेकंड के, मिस्टर वाई टू का लोन, मिस्टर वाई ने 15 लाख का एक लोन लिया एसबीआई से, कितने में 14% पर एनम पे। फिर उसने क्या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, फिर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है 31 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हो गई। उसकी जो डेट ऑफ रीपेमेंट थी ना, वो 1 अक्टूबर 2021 को थी। कंप्यूट द अमाउंट, आपको इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल में, जो उसने इंटरेस्ट लिया था ना, ठीक है, जो उन्होंने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट निकालना है। 115 BAC के अकॉर्डिंग उसकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाल के बता देनी है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी सूटेड वे इन, ठीक है। आपने क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल कर दी दिल्ली में, ठीक है। आपको 80 लाख स्टैम्प ड्यूटी मिल गई, 1 लाख। ये हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। ये हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर का क्वेश्चन आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। देखो इसके अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। असलम है एक रेजिडेंट है, ठीक है, जिसकी ये सारी सैलरी, इन सबको आपको प्लस कर देना। जो माइनस में इनको माइनस कर दो, जो प्लस में वो प्लस कर दो, जो भी इनकी डिडक्शन वगैरह कह रहा है वो कर दो। बाकी आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी। सेम क्वेश्चन है, यही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये भी सेम है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इसमें भी आपको क्या निकालना है। इसमें आई थिंक ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन, पीजीबीपी का क्वेश्चन है यहाँ, नहीं ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ कैपिटल गेन निकालना है, ठीक है। टोटल इनकम निकालनी है कैपिटल गेन के हिसाब से। या ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 मार्क्स यहाँ भी आपको मिल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा प्रोसेस बताना है सबमिशन तक। यानी आपको ITR की ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके बारे में पूरा यहाँ बताना था स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको अगर हिंदी में चाहिए, आपको हिंदी में देख लो, हिंदी में ये रहा है। जो ये क्वेश्चन पेपर है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप इन्हें सॉल्व कर लेना, तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो अभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बैक लगी, ये उनका पेपर है, और उससे पहले का पेपर है, ठीक है। तो ये इनमें से देखो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। देखो इनमें सिर्फ अमाउंट चेंज होता है प्रैक्टिकल में, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है, फॉर्मेट वही रहता है। तो आप करके जाना। और हाँ, आपको जो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो आपका एग्जाम से पहले वो भी आपको अपलोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका कल एग्जाम हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, आप अच्छे से स्कोर करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।